कैसे हो मित्रों। आज जो एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर की जो पेपर हुआ है वो ज़्यादातर क्लास 2 या क्लास 1 के लेवल का था, मगर भी ये जो एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर है उसका कट ऑफ शायद 60 प्लस रहेगा। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये जो सॉल्यूशन है ओनली टेक्निकल पोर्शन का ही मैंने बनाया है। What is the reason behind the fact that the ideal regenerative cycle practically is not possible? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है रिवर्स हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस इनफाइनाइट टाइम, वो भी सही है। इट इज़ मैकेनिकल इम्पॉसिबल टू एक्सचेंज हीट इन टर्बाइन, वो भी सही है। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ स्टीम इन टर्बाइन इन विल बी हाई, जो तीनों जो ऑप्शन है वो सही है, इसीलिए आएगा डी ऑल ऑफ एबो। फिर 42 है द स्मॉल लॉट प्रोडक्शन फॉर मशीनिंग टी स्लॉट ऑन मशीन टेबल, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू यूज शैपिंग मशीन, ब्रोचिंग मशीन, वर्टिकल मिलिंग मशीन, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। इसका आंसर आएगा सी, वर्टिकल मिलिंग मशीन। तो इसका आंसर है सी इज़ अ करेक्ट आंसर। 43 है विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस रिजल्ट इन स्मॉलेस्ट हीट इफेक्टेड जोन, वहाँ पे स्मॉलेस्ट हीट इफेक्टेड जोन लेज़र बीम में होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर, लेज़र बीम वेल्डिंग। फिर 44 है द प्रोसेस ऑफ द रीहीटिंग मार्टेनसाइटिक स्टील टू रिड्यूस इट ब्रिटलनेस विदाउट एनी सिग्निफिकेंट लॉस इन इट्स हार्डनेस इज, आपको सबको ही मालूम है, उसका आंसर है टेम्परिंग। टेम्परिंग इज अ करेक्ट आंसर। इन IC engine has a bore and stroke of 2 unit each. The area to calculate the heat loss can be taken as, तो यहाँ पे आंसर आएगा 4 पाई, तो यहाँ पे आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर 4 पाई। 46 है स्टर्लिंग साइकिल कंसिस्ट, तो वहाँ पे आपको मालूम ही है, वहाँ पे 2 कांस्टेंट वॉल्यूम होता है एंड 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, तो इसके हिसाब से बी इज द करेक्ट आंसर। फिर है 47 within boundary layer for the steady incompressible flow, the Bernoulli equation, तो क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, डज नॉट होल्ड बिकॉज ऑफ फ्लो इज फ्रिक्शन, यहाँ पे आंसर आएगा डी इज द करेक्ट आंसर। फिर है 48 विच ऑफ द बेरिंग्स गिव बिलो शुड नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू ट्रस्ट लोड, तो वहाँ पे 48 में सिलिंड्रिकल रोलर बेरिंग, तो आंसर आएगा सिलिंड्रिकल रोलर बेरिंग आंसर आएगा। फिर है 49 है the vehicle suspension system consists of spring and damper. The stiffness of the spring is 3.6 kilonewton per meter and damping coefficient constant is damper is 400 newton second per meter if the mass is 50 kg, then damping factor D and damping natural frequency respectively। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन दिखाया है, तो वहाँ पे सी क्या होगा 2/√km होगा, वहाँ पे कैलकुलेटर होगा, फिर डैम्पिंग कैपेसिटी डैम्पिंग फैक्टर है C/cc, तो वहाँ पे होगा 0.471, तो 471 एंड फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ पे कैलकुलेशन आप देख सकते हो 1.19 हर्ट्ज़,
तो इसके हिसाब से ए इज़ अ करेक्ट आंसर। देख लो अभी ये जो कैलकुलेशन है वो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैकेनिज्म यूज इन शेपिंग मशीन। तो वहाँ पे शेपिंग मशीन में तो आपको मालूम है, तो वहाँ पे क्या आंसर आएगा? डी द इनवर्स ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। वहाँ पे 3 पेयर है वो क्या होगी? तो कि वहाँ पे टर्निंग होगी, 1 स्लाइडिंग होगी। तो इसका आंसर होगा डी। फिर है व्हाट मीन्ट बाय कॉन्टेक्ट रेशियो। कॉन्टेक्ट रेशियो आप सबको मालूम ही है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट टू एंड सर्कुलर पिच। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। The pistons are usually given a coating such a tin plating in order to, जो टिन प्लेटिंग की कर रहे हैं उसका मतलब है वहाँ पे वेट है उसका रिड्यूस करना है। तो क्या होगा? रिड्यूस फ्रिक्शन नहीं होगा, रिड्यूस वेट होगा। ए इज अ करेक्ट आंसर। द पर्पज ऑफ द थर्मोस्टेट टू कीप, तो क्या होगा? तो थर्मोस्टेट का पर्पज क्या होता है? एट डिसाइड टेम्परेचर, जो आपको एक जो टेम्परेचर है वो आपको बाइक या इंजन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, वो टेम्परेचर हमको देगा। प्री कंबसन चैम्बर इज गिव्स, तो क्या होगा? लो मैकेनिकल एफिशिएंसी। प्री कंबसन चैम्बर होगा तो वहाँ पे क्या होगा? लो मैकेनिकल एफिशिएंसी। फिर 55 है सिंपल एपिसाइक्लिक गियर सेट, द आउटपुट मेंबर टू इंक्रीज टॉर्क रिवर्स इन ऑलवेज। तो आउटर मेंबर क्या होता है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में? रिंग गियर होता है। तो वहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर। इन रियर ड्राइव एक्सल द रिंग गियर इज बोल्टेड टू द, तो क्या होगा? किससे बोल्टेड होता है? डिफरेंशियल केस से होता है। तो वहाँ पे आंसर होगा बी। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट COP इन वेपर कंप्रेशन साइकिल इज यूजुअली, तो आपको सब मालूम है COP ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा बी। ऑल हीट इंजन यूटिलाइज, तो ऑल इंजन तो क्या होता है? लो हीट वैल्यू ऑफ ऑयल। तो ए इज अ करेक्ट आंसर। फिर है द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग 2 और मोर स्ट्रीम इन मॉइस्ट एयर इज, तो वहाँ पे आंसर होगा आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस पे ही 2 और मोर स्ट्रीम आर टू मिक्सिंग। फिर होगा 60 नंबर का स्पार्क प्लग हैविंग वाइट इंसुलेटेड टिप इंडिकेट, तो वहाँ पे क्या होगा आंसर? तो क्या होगा? ओवर एडवांस इग्निशन। वहाँ पे जो वाइट इंसुलेटेड टिप होगा वहाँ पे क्या होगा? ओवर एडवांस इग्निशन वो इंडिकेट करेगा। फिर है 61, तो 61 में क्या है? द क्रॉस ओवर पाइप इन ड्यूअल एग्जॉस्ट सिस्टम, जो वहाँ पे जो 2 एग्जॉस्ट सिस्टम होते हैं तो वहाँ पे क्या होगा आंसर? टू फीड्स एग्जॉस्ट गैस इनटू कैटालाइटिक कन्वर्टर। वहाँ पे स्ट्रेंथ कुछ नहीं होगा, वहाँ पे होगा डी। फिर है द गियर शिफ्ट लीवर required to separate motion to shift gear in transmission system are, तो क्या होगा वो? तो होगा select the synchronizer। तो B is the correct answer। तो scavenging is usually done to increase, तो क्या होगा? तो वो पावर आउटपुट बढ़ाएगी। तो ओके, तो C is the correct answer। द सीट बेल्ट स्ट्रेनर्स आर बिल्ट इन द, तो वो क्या होगा? सीट बेल्ट इज रिट्रैक्टर्स। सी इज द करेक्ट आंसर। तो 64 का क्या आंसर है? सी इज द करेक्ट आंसर। फिर है डैम्पर फ्लूइड लीकेज टाइपिकली ओकर,
जो डैम्पर फ्लूइड लीकेज टाइपिकली क्या होगा, तो वो कहाँ से लीकेज होगा, तो क्लियरेंस बिटवीन इनर एंड आउटर ट्यूब्स ऑफ डैम्पर, वहाँ से लीकेज होगा। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। What is happen below the piston of two-stroke engine at the instant when the spark occurs? तो वहाँ पे क्या होगा, तो न्यू गैस बीइंग कंप्रेस, तो बी क्या होगा, ए इज गैस इज कंप्रेस, ए इज करेक्ट आंसर। The crescent shape cavity on piston head top the surface is called it, तो टॉप सरफेस में जो स्क्वेड शेप कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको वालेसिस बोलते हैं। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। इन द मशीनिंग ऑपरेशन चिप थिकनेस रेशियो इज 0.3 एंड बैक रैक एंगल ऑफ द टूल 10। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेंथ, तो शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे चिपनेस रेशियो दिया है 0.3 एंड बैक रैक एंगल दिया है 10, तो 10 अल्फा मीन्स 5, यहाँ पे आंसर होगा 17.27 डिग्री। तो शियर स्ट्रेन क्या होगा, cot 5 प्लस 10 5 माइनस अल्फ़ा, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे तो 3.34 इज़ अ करेक्ट आंसर। तो ये होगा करेक्ट आंसर, डी इज़ अ करेक्ट आंसर। कटिंग टूल आर प्रोवाइड विथ लार्ज पॉजिटिव रैंक एंगल, तो वहाँ पे क्या होगा, लार्ज, तो रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ द कटिंग फोर्स, तो क्या होगा, सी इज़ अ करेक्ट आंसर। फिर है 17 नंबर, इंटरनल गियर आर मैन्युफैक्चरिंग बाय, तो आपको सबको मालूम है शैपिंग विथ पिनियन कटर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। Dew point temperature is the temperature at which condensing beings when air is cooled at constant, तो वहाँ पे होगा सी, सी इज़ अ करेक्ट आंसर। प्रेशर इज़ अ करेक्ट, वहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। फिर क्या है नेक्स्ट, वो तो 71 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर कंपाउंड टर्बाइन, तो प्रेशर कंपाउंड टर्बाइन कौन सा है, रेनेट ट्यूब, वो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। कापलान वाटर टर्बाइन, कापलान टर्बाइन क्या होता है, तो वहाँ पे एक्सल एंड हेड अवेलेबल टू लेस देन 10 होगा, क्या क्या होगा वहाँ पे, तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर, एक्सल एंड हेड अवेलेबल लेस देन 10 मीटर, बी इज़ अ करेक्ट आंसर। फ्लो फील्ड विच हैज़ ओनली कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इन, तो वहाँ पे फ्लो फील्ड, तो क्या आंसर होगा, तो वहाँ पे स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा, तो फ्लो कौन सा होगा, स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। फिर है 75, द बोल्ट्स इन रिजिड फ्लेंज कपलिंग कनेक्टेड टू टू शाफ्ट ट्रांसमिटिंग पावर आर सब्जेक्टेड टू, तो बोल्ट है जो फ्लेंज कपलिंग में शियर फोर्स होगा और बेंडिंग मोमेंट भी होगी, तो वहाँ पे ए इज़ करेक्ट आंसर। फिर है अ फ्लाई व्हील कनेक्टेड टू पंचिंग मशीन, ये ज़्यादातर जीपीएससी में बहुत बार ये आ गया है आंसर, तो वहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा आंसर 25 kg/m²। कैसे आप करेंगे, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर के एस के आप फॉर्मूला लगा लेंगे, तो वहाँ पे आपको होगा 25 आंसर मिलेगा। फिर 77 है hollow cylindrical parts made by centrifugal casting, the density of parts, सेंट्रीफ्यूगल में जो डेंसिटी ऑफ पार्ट्स क्या हो गया, आउटर रीजन में ज़्यादा होगी और लोअर रीजन में कम होगी, तो क्या होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर, द मैक्सिमम एट आउटर रीजन।
The percentage increase in tool life when cutting speed is half. तो ये भी GPSC में आ गया है, मैंने भी अगले वीडियो में सॉल्व भी किया है, तो उसका आंसर होगा 300%। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइनिंग प्रोसेस इज ऑटोजीनियस। ऑटोजीनियस में क्या होता है, वहाँ पे कोई फिलर मेटल ऐड नहीं करनी है, कोई दूसरी मेटल आपको ऐड नहीं करनी है, तो वो क्यों में होगा, फ्रिक्शन वेल्डिंग में भी होगा और डिफ्यूजन वेल्डिंग में भी होगा। तो वहाँ पे ए एंड टिग में भी होता है, पर यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो ए होगा, डिफ्यूजन वेल्डिंग एंड फ्रिक्शन वेल्डिंग। इन फुल मोल्ड cavity less कास्टिंग प्रोसेस द पैटर्न इज मेड ऑफ। तो फुल मोल्ड होता है, वहाँ पे एक्सपांडेबल पॉलीस्टीरीन का ही पैटर्न यूज़ होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। टर्बोचार्ज 4-stroke डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल engine has a displacement volume of 0.0259 meter cube. The engine have output is 950 kilowatt at 2200 rpm. The main effective pressure in megapascal. तो यहाँ पे आप देख सकते हो IP इज इक्वल टू PM/LAN/16। तो आप कर दो PM/LAN 2 × 16, इसके हिसाब से PM क्या होगा, तो वहाँ पे 2000 किलो पास्कल होगा, तो वहाँ पे 2 मेगा पास्कल आंसर आएगा। तो इसके हिसाब से ए इज द करेक्ट आंसर। ऑटो साइकिल एफिशिएंसी इज हायर देन डीजल साइकिल फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट इनपुट बिकॉज ऑफ ऑटो साइकिल क्या है, तो वहाँ कंबसन एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, इसीलिए वो ज़्यादा होती है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। फॉर स्टेडी फ्लो द विस्कोसियस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो पाइप एट द कांस्टेंट diameter. The average velocity in fully developed region is constant. Which of the following statements are about the average velocity in developing region is true? तो वहाँ पे क्या है, इस इंक्रीज यूनिट फ्लो इन फुली डेवलप। फिर बी है is constant and equal to average velocity in fully developed region। तो यही आंसर है बी, इट इज़ कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इन फुली डेवलप्ड रीजन। बी इज द करेक्ट आंसर। अ metric thread of pitch 2 mm and thread angle is 60. The inspected for the pitch diameter is 3 wire method. The diameter base size of wire in mm। तो वहाँ पे क्या होगा, तो आप देखो बेस साइज वाई में क्या है, डी इज इक्वल टू P/2 sec α/2। ओके, तो वहाँ पे कैलकुलेशन आप कर दो, तो अल्फ़ा वहाँ पे क्या दिया है 60 एंड पी दिया है 2 mm, उसके हिसाब से आप डायामीटर चेंज फाइंड कर सकते हैं 1.154। तो वो हमारा क्या होगा आंसर, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर है कार इज मूविंग ऑन कर्व हॉरिजॉन्टल रोड ऑफ रेडियस 100 मीटर with speed 20 meters second. The rotating mass of the engine have angular speed 100 radius per second in clockwise direction and view from the front of the car. The combined moment of inertia is rotating mass is 10 kg per meter square, 10 kg meter square। तो गायरोस्कोपिक मोमेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो रेडियस दी है 100 मीटर, वेलोसिटी दी है 20 मीटर पर सेकंड। तो एंगुलर वेलोसिटी और स्पीड क्या होगी, V/R इज इक्वल टू 0.2 रेडियस पर सेकंड। एम दिया हुआ है, सॉरी आई दिया हुआ है 10 kg इंटू मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा गायरोस्कोपिक मोमेंट I, ओमेगा S, ओमेगा P।
तो वहाँ पे आई दिया है 10, फिर दिया है 0.2 मिला और 100 हमको दिया है, इसके हिसाब से 200 न्यूटन इंटू मीटर। तो यहाँ पे आंसर होगा ए इज़ द करेक्ट आंसर। फिर है considered rotating disc cam and transmitting roller follower with zero offset. Which of the following pitch curve param- uh, parametri- parametricized by t laying in interval 0 to 2 pi associated with maximum translation of the following follower during the full rotating of the cam rotating about center x y is equal to 0 0। तो वहाँ पे आंसर होगा आपका सी, एक्स टी इज इक्वल टू 1/2 प्लस कोस टी एंड वाई टी इज इक्वल टू 2 टाइम साइन टी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। फिर है 87 ऑन बीम एक्सल द स्टब एक्सल इज प्योर अबाउट द। तो क्या होगा आंसर आपको मालूम है, किंग पिंस। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चेक क्रैंकशाफ्ट मेन बेरिंग चैनल्स 4। तो क्या होगा इसका आंसर, बैंड स्क्रैच स्पॉट्स कलर नहीं, वो होगा टेपर एंड राउंड आउट ऑफ राउंड, बी होगा इसका करेक्ट आंसर। वैक्यूम एडवांस मैकेनिज्म ऑपरेट एट। जो वैक्यूम एडवांस मैकेनिज्म होती है वो ऑपरेट अकॉर्डिंग टू लोड कंडीशन पर होती है। तो क्या होगा, लाइट इंजन लोड की नहीं, नन ऑफ एबो, जो इंजन पर लोड कितना है वहाँ पे होगी। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए डी, डी इज नन ऑफ एबो। फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट सप्लाई द एफिशिएंसी इज द मैक्सिमम फॉर। तो सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट सप्लाई है तो वहाँ पे डीजल इंजन ही होगा। तो डीजल इंजन इज द करेक्ट आंसर। द मिक्सचर रिक्वायर्ड फॉर सी आई इंजन अंडर द नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में करेक्ट होगा ए रिच नहीं होगा, लीन भी नहीं होगा, तो ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर है 91 द मिक्सचर रिक्वायरमेंट ऑफ सी आई इंजन अंडर द नॉर्मल, वो तो हो गया। ऑटोमोबाइल हीटर आर क्लासिफाइड बाय। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ हीट एंड अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ सर्कुलेटिंग एयर। तो बोथ होगा, बोथ ए एंड बी। री इंस्टॉल मीन्स री इंस्टॉल, आपको री एंड इंस्टॉल अलग कर देना है। तो री इंस्टॉल क्या होगा, पुट बैक द सेम पार्ट यू रिमूव। तो बी इज द करेक्ट आंसर। The stationary magnitude field in starting motor is produced by। तो स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड इन स्टार्टिंग मोटर क्या होगा, फील्ड वायरिंग या परमानेंट मैग्नेट होगा, वहाँ पे ही आपको मिलेगी। तो ए इज द करेक्ट आंसर। डिसकनेक्ट टू बैटरी फर्स्ट। तो आपको क्या करना है, डिसकनेक्ट करेंगे आप बैटरी को, तो पहले ही आप जो नेगेटिव टर्मिनल प्लग है वो निकालेंगे, फिर पॉजिटिव निकालेंगे। तो ए इज द करेक्ट आंसर। रिमूव द वेंट प्लग। द थर्मिस्टर इज यूज टू ऑल्टरनेटर रेगुलेटर। तो वहाँ पे 96 में क्या होगा, तो कंपेंसेट फॉर टेम्परेचर चेंज। थर्मिस्टर का यूज़ क्या होगा, टू कंपेंसेट द टेम्परेचर चेंज। C is the correct answer. The battery is electrochemical device. Is means तो क्या होगा, use the chemical provide electricity. तो B is the correct answer. फिर है turbulence chamber in diesel engine। तो diesel engine, the shape and layout of the piston crown and inlet port and valve produce the turbulent effect of the fuel mixture। नहीं, fuel is injected into auxiliary chamber that is separated from the cylinder
बाय द ओरिफिस या थ्रोट, तो ये सही है। तो ऑक्सिलरी टर्बुलेंस चैम्बर होगा डिसीजन में, तो वहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। फ्यूल इंजेक्टेड इनटू ऑक्सिलरी चैम्बर, then separate from the cylinder and by the orifice. Okay, so B is the correct answer. Which of the following section offer is highest resistance to torsion? तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस टू टॉर्सन क्या होगा? तो बॉक्स में होगा, तो बॉक्स डी इज द करेक्ट आंसर। द डिवाइस यूज टू मेजर द क्लियरेंस कौन मानता है? फिलर गेज यूज होता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। जो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, प्लीज़ लाइक तो कीजिए। थैंक यू।